हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का विवेकानंद एग्रीकल्चर कानपुर यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। आज का हमारा मोस्टली वीडियो एग्रीकल्चर स्टूडेंट को लेकर के है। काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत दिनों से ये कमेंट करते हैं कि सर हमारे लिए एक वीडियो प्लीज़ बना दीजिएगा। आप हमेशा पीसीएम पीसीबी वालों को सपोर्ट करते हैं, एग्रीकल्चर वालों के लिए कोई भी वीडियो नहीं बनाते हैं। ठीक है, उनका कहना कुल मिला के सही भी है, चूँकि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हमारे लिए बहुत ही लकी रहे हैं और शायद लकी होंगे भी। उसकी वजह क्या कि हमने सबसे पहले अपने कोचिंग संस्थान की जो शुरुआत की थी एग्रीकल्चर स्टूडेंट को पढ़ा करके की थी। कई बार हमने एग्रीकल्चर कोचिंगों में रैंक दी है, तो हमारी उससे छवि बनी है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपके लिए एक या दो वीडियो बनाते रहेंगे। बात ये होगी कि मेरे पास थोड़ा समय की अवधि कम रहती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाता हूँ। और मोस्टली कोचिंग संस्थान हमारा पीसीएम पीसीबी के लिए ही है, इसलिए मैं एग्रीकल्चर वालों को इतना सपोर्ट नहीं कर पाता हूँ। फिर भी आपके लिए एक वीडियो बनाते हैं। समस्या ये है आपके साथ में कि आपको ये नहीं मालूम है कि हमें कौन सी बुक पढ़नी है और बुक को कैसे पढ़ना है और कितना लिमिटेशन तक जो है हम पढ़ें तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब मोस्टली है क्या कि एग्रीकल्चर जो विद्यार्थी होते हैं उनके जो सबसे वीक पोर्शन होता है, वो सबसे वीक पोर्शन होता है केमिस्ट्री, रासायनिक विज्ञान। सबसे कमजोर विषय है उनके लिए वो। सबसे अच्छा उनका होता है केवल एग्रीकल्चर, इसके अलावा बायोलॉजी भी उनकी वही रहती है। अब सवाल ये है कि एग्रीकल्चर विद्यार्थी जो आईसीआर में जाना चाहते हैं वो ये कहते हैं सर हमारा क्या एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री वही आएगा जो हमने 12th पास किया है। ऐसा नहीं है, आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे। देखिए होता क्या है, जो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर का है तो मैं समझता हूं अब अगर कोई एग्रीकल्चर स्टूडेंट है और वो अगर आईसीआर में जाना चाहता है तो उसके लिए गोल्डन चांस से अलावा और कोई ऐसा चांस है ही नहीं। मतलब जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं आईसीआर में जाने के लिए उनके लिए गोल्डन चांस है। ऐसा क्यों है, अब देखिए इस पर बात करेंगे। है क्या कि जब पहले अभी एग्जाम होता था 2019 से पहले, तो आईसीआर एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन आते थे वो 180 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, 180 क्वेश्चन आते थे। एग्रीकल्चर विद्यार्थी को इसमें पीसीए ग्रुप करना पड़ता था, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री एग्रीकल्चर। अब आईसीआर अगर आपको मैं फिजिक्स पेपर दिखा दूं तो जैसे नीट के पेपर आता है, नीट का मेडिकल में ऐसा पेपर आता है। केमिस्ट्री आप उसमें 5 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाते थे, केमिस्ट्री में आप 10 से 15 क्वेश्चन कर पाते थे। एग्रीकल्चर का अगर 60 होता है तो वहाँ पर आप 50 से ऊपर क्रॉस कर ले जाते। मतलब जो आप लोगों का सबसे अच्छा सब्जेक्ट होता है वो होता है एग्रीकल्चर। तो आज हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स किस तरीके से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। हम लोग एग्रीकल्चर विषय के बारे में बात थोड़ी सी करते हैं। यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन अगर आप फिर भी लगे तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग एग्रीकल्चर विद्यार्थियों के पास जरूर पहुँचाइएगा शेयर करके। चलिए देखिए, हमारा अब जो एग्ज़ाम है वो आपका आईसीआर एग्ज़ाम है। ठीक है, काफ़ी लोगों ने अभी भरा होगा, फॉर्म को फिल किया होगा। एक आपका एग्जाम होता है बीएचयू। मोस्टली इंडिया में किसी भी स्टेट के स्टूडेंट्स हो वो 2 इस फॉर्म को जरूर भरते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हमारा उत्तर प्रदेश का निवासी है तो वो फॉर्म भरा होगा यूपी कैटेट, उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर टेस्ट के बारे में। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारा बिहार के स्टूडेंट्स है तो फॉर्म भरा होगा BCECE नाम से। हो सकता है उसने MP पैट का फॉर्म भरा हो, MPPAT यानी मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। हो सकता है राजस्थान का विद्यार्थी उसने जेट का फॉर्म भरा हो, और भी होते हैं CGPAT छत्तीसगढ़ होते हैं। मतलब कोई भी अगर आपने फॉर्म भरा है तो उसमें एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायो में कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। देखिए एग्रीकल्चर का गोल्डन चांस इसलिए है चूंकि उनका जाना इसलिए आसान है चूंकि आईसीआर में अब वो लोग ACB ग्रुप को चूज करते हैं। ठीक है, पहले आपका ग्रुप क्या था, PCB। ठीक है, अब स्टेट में हो सकता है PCA ही ग्रुप भरा जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, लेकिन फिजिक्स की वजह से एग्रीकल्चर विद्यार्थी वहां पर जाना बहुत मुश्किल होता था। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, ये हमारा सबसे एक लकी चांस है क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर जो आपकी आती है, ACB का मतलब होता है एग्रीकल्चर, और C का मतलब होता है हमारा केमिस्ट्री, और B का मतलब होता है हमारा बायोलॉजी। अब आप देखिए इसमें कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जो न्यूमेरिकल पोर्शन हो, सारे कैसे हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन है। ठीक है, तो आपने लोगों ने ये ग्रुप भरा होगा। अगर मान लीजिए BHU का हमारा है तो यहाँ पर मेंटल एबिलिटी केमिस्ट्री कॉमन होती है चूंकि इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। आईसीआर में कितने क्वेश्चन आते हैं आपके, ये आईसीआर में क्वेश्चन आपके आते हैं इस समय वो आपके आएंगे 150। तो 50 क्वेश्चन आपका आता है एग्रीकल्चर, 50 क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री, और 50 क्वेश्चन आपका आता है बायोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये है कि एग्रीकल्चर की बुक कौन सी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री बुक कौन सी पढ़ेंगे और बायो बुक कौन सी पढ़ेंगे।
इसमें आता है कि 100 क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी केमिस्ट्री कॉमन होता है, इसमें आपके 50 क्वेश्चन इसमें भी आपके एग्रीकल्चर से आते हैं। ठीक है, यूपी कैटेट में कम से कम 60 क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट एग्रीकल्चर से आते हैं। बीसी से अगर बिहार वाला है तो उसमें आपके 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आते हैं। आप देख लीजिए कितना बड़ा पोर्शन है, इसमें 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आते हैं और 100 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से आते हैं और आपके जो है 100 क्वेश्चन आपके फिजिक्स या फिर यहाँ पर जो है केमिस्ट्री से आते हैं। ठीक है, तो 300 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं। मतलब एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हर कहीं पर लाभ उठा सकता है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकता है। हम लोग तो ये हमारा एक हो गया एक पैटर्न की किस एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं एग्रीकल्चर विद्यार्थी के लिए। अब सवाल ये है कि हम एग्रीकल्चर का कौन सा बुक पढ़ें, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट क्या है कि आप लोगों में एक जो किताब चलती है जो आपने फर्स्ट ईयर 12th किया हुआ है, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे, अगर आप स्टेट का मतलब है जैसे यूपी कैटेट का तो यूपी एग्जाम देगा, बिहार का तो बीसीसी, उसको हम लोग स्टेट एग्जाम देते हैं। अगर आप स्टेट एग्जाम देते हैं तो जो भी आप लोगों ने एग्रीकल्चर की बुक के लिए, मैं अगर बात करूं एग्रीकल्चर बुक के लिए, तो जो भी आपने फर्स्ट ईयर 12th में अपने स्टेट में बुक पढ़ी है, यानी फर्स्ट ईयर में कक्षा 11 में और 12th 12 में जो भी आपने बुक पढ़ी हो, आपको दोनों ही बुक पढ़नी है स्टेट एग्रीकल्चर। अगर हम लोग बात करें इश्यू का, अगर आईसीआर में अगर हम लोग पढ़ें, आईसीआर में तो एक किताब आती है नेमराज सुंडा की बुक। ठीक है, नेमराज सुंडा ये सबसे बेस्ट बुक है एग्रीकल्चर के लिए। हालांकि ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो आप एग्रीकल्चर अगर आप आईसीआर एग्जाम निकालना चाहते हैं तो आप इस बुक को पढ़ें आईसीआर एग्जाम के लिए। नेमराज सुंडा की बुक बहुत ही अच्छी बुक आती है। अब उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि 2 महीने का चांस अगर है, 2 महीने हम इस बुक को कैसे पढ़ेंगे। आपको YouTube पर सर्च करिए इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर टॉपिक्स फॉर BHU एंड ICR, तो आपको मेरा वीडियो मिलेगा, वहाँ पर एग्रीकल्चर टॉपिक दे रखे हैं एग्रीकल्चर में कितना पढ़ना है। ठीक है, क्या सर्च करेंगे एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर टॉपिक्स फॉर BHU एंड ICR, तो हमारा वीडियो आपको मिलेगा ऊपर, आप उस वीडियो में जाकर के पढ़ सकते हैं टॉपिक कितने आते हैं। ठीक है, तो नेमराज सुंडा की जो बुक आती है वो एग्रीकल्चर के लिए आती है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बायोलॉजी हमको क्या पढ़ना है। क्योंकि देखिए मोस्टली एग्रीकल्चर विद्यार्थी होते हैं वो गांव से बिलोंग करते हैं। 99% जो बच्चे आते हैं तैयारी करने के लिए, मैंने देखा है 95% बच्चे वो गांव से बिलोंग करते हैं। अब वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है, उनका इंग्लिश मीडियम बहुत कमज़ोर होता है। तो हमारी जो बुक आती है दोनों मीडियम में आती हैं। अगर आपको हिंदी में एग्जाम देना है तो हम नेमराज सुंडा बुक हिंदी में ले सकते हैं। ठीक है, अब बायोलॉजी के लिए आपको NCERT बुक पढ़नी है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि हमारा चूँकि आपने जो 12th किया है, आपको वो वाली बायोलॉजी नहीं पढ़नी है। आपको कौन सी बायोलॉजी बुक पढ़नी है, NCERT बायो पढ़नी है। NCERT बायो की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ ये है कि आप लोग इसको हो सकता है समझने में टाइम लगे, लेकिन अगर इसको बार बार पढ़ेंगे तो एक दिन इसको समझ जाएंगे। बार बार पढ़ने से आपकी जो भी वहाँ पर पॉइंट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि हम जिस बुक को जितने बार पढ़ते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ एग्जाम कुछ ना कुछ पॉइंट निकल करके जरूर आ जाता है। ठीक है, तो NCERT में कौन सी बुक आप पढ़ेंगे बायोलॉजी के लिए, NCERT बुक पढ़ेंगे। अब NCERT में आपको फर्स्ट ईयर की बुक पढ़नी है और 12th की बुक पढ़नी है, दोनों बुक पढ़नी है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, जो 12th पास किया है वो केवल 12th सिलेबस पढ़ता है। मान लो किसी ने 12th पास किया होगा तो वो सोचेगा बोर्ड में आया था 12th वाला केवल, तो 12th वाले हमारे एग्जाम में आएगा। जबकि फर्स्ट ईयर के सिलेबस से कोई भी एग्जाम हो, जो हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, तो फर्स्ट ईयर से लगभग आपका जो है 65% सिलेबस फर्स्ट ईयर पूछा जाता है और जो बचा हुआ आपका 35 सिलेबस है वो आपका इंटर से आता है। तो आप देख लीजिएगा 35 सिलेबस में क्या उसका सिलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब मैं एक बात और आप फाइनल बात बता दूं, कोई भी एक मार्केट में एग्रीकल्चर एंट्रेंस को लेकर के कोई भी ऐसी बुक नहीं आती है जिसको हम एक बुक को पढ़ के सिलेक्शन ले लें। काफ़ी बच्चे कमेंट करते सर एक अरिहंत की बुक आती है, कोई इसकी है, कोई उसकी है। मैं कभी किसी बुक का कोई पब्लिकेशन को मैं प्रेफर नहीं करता हूं, ना ही कभी मैं उसका एडवर्टाइज करता हूं। काफ़ी पब्लिकेशन बातें आते हैं कि सर मेरी ये बुक चलवा दीजिएगा, ये बुक बोलिएगा बच्चों को अच्छी है, लेकिन ऐसी बुक हम तब चलवाएं जब वो अच्छी हो। उससे अच्छा है कि आप सिलेबस पढ़ें। अगर आप 80% सिलेबस पढ़ लेंगे तो 70% 70% आपका सिलेक्शन ICAR BHU में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो गया बायोलॉजी। अब हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर कौन सी बुक पढ़ेंगे, नेमराज सुंडा, या स्टेट में अगर आपने जो फर्स्ट ईयर 12th में पढ़ी है वो वाली बुक। बायो में क्या पढ़ेंगे, NCERT फर्स्ट ईयर 12th। खास बात ये है मजे की बात कि इस NCERT नेमराज सुंडा जो बुक आती हैं वो दोनों मीडियम में आती हैं। वो आपकी हिंदी मीडियम में भी है और आपकी इंग्लिश मीडियम में भी है। ठीक है,
तो कोई भी मीडियम हम चूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उस बुक को आप ले सकते हैं। अब हम लोग बात करें यहाँ पर केमिस्ट्री बुक के बारे में। देखिएगा, तो केमिस्ट्री को जो बुक लेनी होगी आप लोगों को, वो केमिस्ट्री की भी आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। ठीक है, केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ना है, देखिए हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में जो बुक आपको लेनी है वो आपको लेनी है एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक। और एनसीईआरटी जो बुक लेनी है वो भी आपको फर्स्ट ईयर की, इसमें 2 बुक हैं, 1 और 2। इसके बाद में आपकी जो सेकेंड ईयर की जो बुक है यहाँ भी 3 और 4। ठीक है, तो ये टोटल आपकी जो है बुक 4 हो गई। क्योंकि फर्स्ट ईयर में 2 बुक हैं, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, और यहाँ पर इसका सेकेंड ईयर में भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट ऑर्गेनिक का, यहाँ पर कुछ इसमें फर्स्ट वाले में है, कुछ यहाँ पर जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री है। तो आपको केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बुक पढ़नी है फर्स्ट ईयर की और 12th की। और एनसीईआरटी में खास बात ये रहती है कि दोनों मीडियम में आती है। आप उसको हिंदी मीडियम में चाहें हिंदी मीडियम परचेज कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में चाहें इंग्लिश मीडियम परचेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ग्रुप जो है वो क्या है, ABC, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और बायो। और आप इसको अच्छे से अगर स्टडी करेंगे तो हमें लगता है कि आप ICR, BHU में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों की एग्रीकल्चर वास्तव में इतनी अच्छी होती है कि हम समझते हैं हम लोग साल भर पढ़ेंगे उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को बड़ा अच्छा एग्रीकल्चर पेपर मैं देखता हूं, बच्चे जब टेस्ट देते हैं तो वो BHU वाले पेपर में 10 मिनट ही करके बैठ जाते हैं। 10 मिनट में वहाँ पर 50 क्वेश्चन आते हैं, तो 50 में से 48 क्वेश्चन क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन कहीं पर अगर कहीं केमिस्ट्री का पेपर आ गया तो वहीं पर उनको नींद आ जाती है, वो सो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे जो वीक पोर्शन है वो उनका क्या है, केमिस्ट्री रहता है एग्रीकल्चर वालों के लिए। तो एग्रीकल्चर वालों को केमिस्ट्री की ये सलाह देता हूँ, हमारे चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर बहुत सारे वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे। आप वहाँ से जो है वीडियो को देख के अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे वीडियो हम डेली अपलोड करते रहते हैं, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, जैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं हर एक चैप्टर्स के। तो वीडियो में इतने वीडियो दे रखे हैं चैनल में कि आप वहाँ से जाकर के आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम लोग बात करेंगे, हमारा बुक का मैटर हो गया। अब सेकंड पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, आप लोग नोट्स जरूर बनाएंगे, क्योंकि नोट्स हमारा जो है बहुत ही मस्ट है। देखिएगा, सबसे हमारा किताब पता चल गया कि हमें कौन सी बुक पढ़नी है। अब सेकंड पर क्या बात करेंगे, हमें नोट्स जरूर बनाना है। ठीक है, नोट्स जरूर बनाएंगे, नोट्स जरूर बनाना है। ठीक है, नोट्स इज मस्ट, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो हम लोग क्या करेंगे, भूल जाएंगे। अब देखिए नोट्स कैसे बनाना है, आपको यहाँ पर नोट्स में चैप्टर वाइज बनाना है। चैप्टर वाइज समझ रहे हैं आप लोग, एक तरफ से चैप्टर वाइज। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा हमने 1 से लेके 5 तक चुना है, 1 से लेके 5 तक। अब हमने 1 लेके 5 तक चैप्टर वाइज को इस नोट्स में लिखना है, पॉइंट बाई पॉइंट। और जो हम जैसे लिखा हमने, मान लीजिए हमको कोई फसल पढ़नी है, मान लो हमें गन्ने की फसल पढ़नी है, शुगर कैन। ठीक है, तो मान लो हमें यहाँ पढ़ना है, गन्ना पढ़ना है। तो इसमें गन्ने में क्या पढ़ना है आपको, यहाँ पर पॉइंट बाई पॉइंट बनाएंगे इस तरीके से। इसकी उत्पत्ति स्थान क्या हुई, बोटेनिकल इसका नाम क्या होता है। ठीक है, इसकी कितनी पैदावार होती है, कौन सा स्टेट ऐसा है जहाँ पर गन्ना ज़्यादा पैदावार होता है, इसके लिए पानी कितनी आवश्यकता होती है। मतलब यहाँ से जितने भी आपके पॉइंट बनेंगे वो सारे के सारे पॉइंट आप इस नोट्स में ऐड करते चले जाएंगे। अब देखिए नोट्स का फ़ायदा क्या होता है, जब भी आप नोट्स बना लेंगे, अब आप बुक जो होगी, जिस बुक से आप नोट्स बनाया होगा, अब आप बुक को धीरे धीरे छोड़ते चले जाएंगे। केवल एक ही नोट्स ऐसा है जिसको हमें बार बार पढ़ना है, जब तक पढ़ना है जब तक हमें उस नोट्स को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर देना। और वो नोट्स जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं करवा देगा तब तक हम उस नोट्स को छोड़ेंगे नहीं, उस नोट किसी को देंगे नहीं। आपका जो नोट्स है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि हमें उसके अलावा कोई भी दुनिया की बुक आ जाए हम उसको पढ़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नोट्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब हमें यहाँ पर बात आती है 3rd नंबर पर, हम लोग नोट्स बना क्या करेंगे, चैप्टर वाइज यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, 3rd नंबर बात यह है, अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक अगर आती है 4थे नंबर पर, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव बुक लगाएंगे, कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक हो। अब ऑब्जेक्टिव बुक का मतलब जिसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए रहते हैं। जैसे मान लो कहीं पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोडियम सल्फेट का विलयन कैसा है, अम्लीय है, क्षारीय, उदासीन है। तो इस तरीके लगाने से ये फ़ायदा होगा कि आप ये समझ जाएं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आप क्या करें, ऑब्जेक्टिव कोई भी बुक ले लेंगे, मार्केट में बहुत सारी बुक आती हैं, तो ऑब्जेक्टिव बुक लें, आप लोग उसकी बार बार स्टडी करें। तो मुझे लगता है इस तरीके हम लोग वहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहीं पर 5वें नंबर पर आपको अपने नोट्स का बार बार रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है, आपने मान लीजिएगा आज हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए,
3 नहीं 2 पढ़ लिए। अब जब अगले दिन हम नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो पहले वाला जो टॉपिक आपने पढ़ चुका है आप उसका रिवीजन करें। अगली बार जब फिर आप जाएंगे 3rd नंबर पर चैप्टर पर, 4th नंबर पर चैप्टर, तो पहले 1 से लेकर 3 तक पढ़ लें, इसके बाद 4थे पर जाएं। जब आप 5वें पर जाएंगे तो 1 से लेकर 4 तक रिवीजन कर दें, 6वें पर जाएंगे तो 1 से लेकर 5 तक रिवीजन कर लें। इससे क्या होगा पता है, जब आप इस नोट्स को रिवीजन करेंगे बार बार तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि हम चैप्टर को देखते ही 5 मिनट में हमारे 2 पन्ने तैयार हो जाएंगे। ऐसा होगा तभी जब इस नोट्स को आप प्रिपेयर इतने अच्छे तरीके से करेंगे, वहाँ से कोई भी पॉइंट हमारा छूटे नहीं, सारे के सारे पॉइंट हमें कहीं से भी कंटेंट मिले उठा के उसी नोट्स में ऐड करते चले जाएंगे। मतलब नोट्स हमारा जो है बहुत ज़रूरी होना चाहिए। ये नोट्स नहीं है, ये हमारे एग्रीकल्चर एग्जाम की गीता हो जाती है। अगर नोट्स आप अच्छे से बनाएंगे तो इसको इतना मज़े से पढ़ेंगे कि हमें हर पॉइंट हमारे सब नोट्स में ऐड होगा। कहीं से कोई नया पॉइंट सुन लिया एक चैप्टर में, इसमें फट से ऐड कर लिया। मतलब नोट्स का हमें रिवीजन इतना करना है कि एग्जाम तक इस नोट्स को नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब 6वें नंबर पर यहाँ पर बात आती है, आपको मेहनत करनी है भाई साहब, हार्ड वर्क, कठोर परिश्रम, लगे रहना है, लेबर बन जाना है एकदम। जैसे आप देखो कुछ लोग दिहाड़ी पर लेबर काम करते हैं, कुछ लोग ठेकेदारी पर लेबर काम करते हैं। जो ठेकेदारी पर लेबर काम करता है वो 2 घंटे में इतना काम कर देता है जितना दिहाड़ी वाला मजदूर पूरे दिन में काम नहीं कर पाता है। आपको ठेके पर काम करना है, लगे रहना है कि हमें 4 चैप्टर, आज हम तभी सोएंगे जब हम 4 चैप्टर रिवीजन करके छोड़ देंगे। जब तक हमारी ये जिद नहीं आएगी हमारे अंदर, तब तक हम सिलेक्शन के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन एक जिद है, एक नशा है और एक बुरी तरीके से बहुत बुरी बीमारी है वो। अगर बीमारी हमें लग गई, और अच्छी बीमारी भी है, ठीक है, जो चीज़ जितना अच्छा होता है वो चीज़ उतना बुरा भी होता है, लेकिन अगर हम लोग उसको नेगेटिव वे में डालें तो ये इतना अच्छा नशा है। अगर आपको इस पढ़ाई का नशा लग गया कंपटीशन का कि 2 महीने में, तो आप मेरी बात मानिए, दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, आप 2 महीने में आप सक्सेस हो जाएंगे। क्या करेंगे, तभी हम लोग नोट्स को तभी हम लोग सोएंगे जब इस नोट्स को हमें 3 बार 4 बार, जब भी हम दिन भर में पढ़ नहीं लेंगे बार बार, तब तक हम जो है अपना आगे कुछ भी और उसके अलावा कोई अदर एक्टिविटी कर नहीं सकते हैं, ठीक है। अगले बार एक और पॉइंट है हमारा जो है, आप लोग पैशियंस रखेंगे। पैशियंस समझ रहे हैं, धैर्य। इसका मतलब क्या होता है, कई बार आपको ऐसा होगा कठोर परिश्रम करने के बाद आपको ऐसा लगेगा थक गया हूँ, उस समय आप क्या रहें, शांत रहें, अकेले में अपने बारे में थोड़ा सा सोचें, कोई बात नहीं, अब हम लोग थोड़ी सी कुछ देर की रेस्ट ले लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग जो है पढ़ाई में पुनः लग जाएंगे। कोई कुछ भी कहता रहे, आपको उसकी बात नहीं सुनना है, आपको लगातार अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। कई बार ऐसा होता है हम लोग जब कोई टारगेट बना लेते हैं, मान ली हमने सोच लिया कि ICAR एग्ज़ाम देना है, अब आपके कुछ पड़ोसी ऐसे होंगे मित्र जिनको ICAR के बारे में जानकारी नहीं है। अब मुझे पता है कि मैं उससे बोल नहीं मुझे यार ICAR तैयारी करनी है और मुझे अच्छा यूनिवर्सिटी पानी है, GB पंत टॉप यूनिवर्सिटी पानी, चौधरी चरण सिंह में जाना है, तो वो हो सकता है आपकी मजाक भी उड़ाए, क्योंकि वो उसके बारे में जानता नहीं है, वो इसके लायक नहीं है, उसकी औकात नहीं है आपके बराबरी कर सके। आप उसकी बात सुनिए, लेकिन आप लोग साइलेंट रहें, उससे मत भिड़ें, ठीक है। कभी भी इस तरीके से लोग अगर आपको प्रताड़ना देते हैं या मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोगों से आप दूर रहें। मेरी आपसे ये पर्सनल सलाह है। आप लोग, इसीलिए मैं बोलता हूँ, इसी को हम लोग बोलते हैं पेशेंस रखना। कितना भी इंसान का नुकसान हो जाए, अगर इंसान शांत रहता है तो वो सारी भरपाई आने वाले समय में पूरी हो जाती है, ठीक है। तो मेरा ये आपसे आज ये वादा रहा कि एग्रीकल्चर वालों के लिए जो है, स्टूडेंट्स के लिए आप ये तरीका अपनाएंगे तो मुझे लग रहा है कि आप 100% जो है सफल हो जाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे कमेंट करें, हम वहाँ पर आपको रिप्लाई करेंगे। अगर एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए अभी हाल ही में हम लोगों ने स्टेट एग्रीकल्चर की एक टेस्ट सीरीज शुरू की थी, जिसमें हम लोगों ने 300 क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या हुआ, 100 क्वेश्चन आपके जो है एग्रीकल्चर से हैं, 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से, और 100 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से हैं, और आपके 100 क्वेश्चन जो हैं वो आपके केमिस्ट्री से हैं। तो आप इस तरीके से उस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इच्छा हो ज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आप अपनी स्टडी पर जो है बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, और इसको बार हमें नोट्स को रिकवर करना है जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाए तब तक। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।